हेलो 11th क्लास। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो लेक्चर 1 एंड 2 है मैंने नोट्स की फॉर्म में आपको अवेलेबल करवाया है। लेक्चर 3 में मैं अब कंटिन्यू कर रही हूँ इसके सॉल्यूशन पार्ट को, ठीक है। तो लेक्चर 2 में हमने लिया था सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स का ऑन पेपर प्रेजेंटेशन ये होता है, एक्स अगर कोई एलिमेंट है उसका सिंबल है तो जेड उसके सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, ए उसके सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर ऊपर चार्ज मेंशन किया जाएगा, प्लस या माइनस का मैग्नीट्यूड जो भी होता है। यहाँ पर ए क्या होता है, ए होता है मास नंबर। ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई नई बात इसमें नहीं है, जस्ट रिकॉलिंग हम कर रहे हैं। तो ए इज मास नंबर। मास नंबर इज व्हाट? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर है। एटॉमिक नंबर इज जेड। जेड क्या होता है? जेड बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है। और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अच्छा, अगर Z इक्वल टू पी की मैं बात कर रही हूं, अगर एटम न्यूट्रल है तो, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज, तो Z से डायरेक्टली हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का ही नंबर पता लग जाता है। लेकिन यानी न्यूट्रल एटम के लिए जितना Z उतना ही P उतना ही E, ठीक है। यहाँ पे P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन है, ये सब आप जानते हैं। इसमें इस टॉपिक पर आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में ये वाले क्वेश्चन नंबर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43 एंड 44, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 बहुत ही बेसिक है और 9th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। इनका एक एक एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द गिवन सिंबल। काफी सारे सिंबल है, मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया। क्वेश्चन का एक पार्ट मैंने लिया है 6C13। तो 6C13 का क्या मतलब हुआ? 6 मतलब इसका Z है, Z यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 13 इसका A है, A यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी 13 है। तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? 13 माइनस प्रोटॉन यानी कि 7 न्यूट्रॉन है, ठीक है। इस तरह से इसके और भी क्वेश्चन है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट दी कंप्लीट सिंबल। क्वेश्चन में ये दो चीजें गिवन है, Z इक्वल टू 4 है, A इक्वल टू 9 है, इसका सिंबल लिखो। तो Z4 किसका होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। जब आप पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो Z4 नंबर पर क्या आता है? बेरिलियम आता है। तो मैंने यहाँ पे बेरिलियम लिखा, 4 इसकी सबस्क्रिप्ट में, 9 इसकी सुपरस्क्रिप्ट में लिख दिया, ठीक है। तो ये भी कोई नई बात नहीं है, आप ये जानते हैं। इस क्वेश्चन की और भी पार्ट है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसके उस पार्ट पर आ रही हूं जो 11th स्टैंडर्ड में इस तरह के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए। वैसे सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43 एंड 44। तो हम क्वेश्चन नंबर 41 से अब कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें दो सिंबल्स गिवन है ब्रोमीन के, ठीक है। ऐसा है कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है और ब्रोमीन का जो मास होता है वो 79 होता है, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन दिया है 35 ब्रोमीन 79, या 35 नहीं लिखा, खाली ब्रोमीन 79 लिखा। अगर हम इस कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो ये ऐसा फॉर्म कॉपी में लिखा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन ने लिखा है। लेकिन अगर हम इस तरह का लिखें, क्या किया? ऊपर नीचे के नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया, नीचे 79 ऊपर 35, या फिर ऊपर 35 यानी 79 यहां से गायब कर दिया। इन दोनों को अगर लिखा जाए इस तरह से तो ये नॉट एक्सेप्टेबल है। ऐसा क्यों? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। फिर से सुनो, ब्रोमीन का टॉपिक नंबर 35 है, मास 79 है, 35 ब्रोमीन 79 या ब्रोमीन 79 ब्रोमीन 35 या ब्रोमीन 35, ये वाला कॉम्बिनेशन तो नॉट एक्सेप्टेबल है। लेकिन ऊपर वाला कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेबल है, कॉपी में लिखा जा सकता है। क्यों? इसको आपको आंसर करना है। तो इसके दो एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देते हैं। पहला तो बाय कन्वेंशन, जो हमारा कन्वेंशन यानी जो हमारा ट्रेंड है वो क्या बना है कि किसी भी सिंबल X में Z हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखा जाए और मास हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में मेंशन किया जाए, ठीक है। तो ZXA इस मैनर में यहाँ पर Z जो है वो नीचे है और A ऊपर है, इसलिए यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो यानी फर्स्ट कन्वेंशन से ये वाला सिंबल तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये वाला सिंबल हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा ट्रेंड यानी कन्वेंशन है। लेकिन इस सिंबल का क्या, ठीक है, ऐसा तो हम अक्सर नहीं लिखते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा एक्सेप्टेबल हो और कौन सा नहीं? अभी तो क्वेश्चन में दिया है कि इट इज एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट, रीजन आपसे पूछा है। तो ऐसा है कि जब भी हम किसी एलिमेंट को ऑन पेपर लिखते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसके सिंबल को देख के उसके बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। दूसरी बात, एक एलिमेंट का एक ही फॉर्म नेचर में हो जरूरी नहीं है। एक एलिमेंट के मल्टीपल फॉर्म्स जिन्हें हम आइसोटोप कहते हैं वो भी नेचर में मिलते हैं। तो ऐसे केस में जो हम सिंबल लिखें उसमें हमें ये भी क्लियर हो कि कौन सा आइसोटोप है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, मास नंबर होता है A, ठीक है। मास नंबर क्या है? इट इज नॉट फिक्स्ड।
एज इट डिपेंड्स अपॉन दी आइसोटोप टेकन। आइसोटोप्स का मास नंबर अलग होता है, ठीक है। सो इट इज असेंशियल टू इंडिकेट दी सिंबल, ठीक है। जो चीज डिफरेंट आइसोटोप्स में डिफरेंट है तो वो कितना डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, ये बताने के लिए उस नंबर को लिखना तो जरूरी हो जाता है। इसलिए मास नंबर शो होना चाहिए। एटॉमिक नंबर फिक्स्ड होता है आइसोटोप का, ठीक है। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट इन दी सिंबल। तो अगर सपोज हमें इन दो नंबर में से किसी एक नंबर को हटाना हो तो हम कोशिश करेंगे कि एटॉमिक नंबर ना लिखें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मास नंबर लिखना जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। आपने ये 9th में एग्जांपल पढ़ा था, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, सिंबल होता है 1H1, 1H2 एंड 1H3, ठीक है। 1 नीचे लिखा है, नीचे क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ऊपर क्या लिखा है, मास नंबर। इनमें डिफरेंस कहां पर है? अगर मैं आपसे पूछूं तीनों आइसोटोप में कहां डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे मैम नीचे वाला नंबर 1 तो सेम ही है तीनों में, ठीक है। ऊपर वाला नंबर वेरी कर रहा है, तो जो नंबर सेम है हम उसे ना लिखें, 1 ना लिखें, खाली हम ये लिख दें। ऊपर देखो जो ऊपर वाला रो है, H में ऊपर 1, H में ऊपर 2, H में ऊपर 3, तो 1 2 3 लिखना आपको बहुत क्लैरिटी से बता रहा है कि पहला वाला प्रोटियम है, दूसरा वाला ड्यूटेरियम है और तीसरा वाला ट्राइटियम है। लेकिन अगर आप ऊपर वाला सिंबल 1 2 3 ना लिखते, खाली नीचे वाला 1 1 1 लिख देते, तो आप नहीं चेक कर पाते कि ये कौन सा आइसोटोप है, ठीक है। तो यानी इस तरह से क्या हमें इस एग्जांपल से ये कंक्लूड कर ली कि नीचे वाला नंबर यानी 1 1 1 इज नॉट नेसेसरी टू राइट, लेकिन ऊपर वाला नंबर 1 2 3 इज नेसेसरी टू राइट। तो सेम कहानी, अब आप इन दोनों सिंबल में डिसाइड करो कि कौन सा नंबर एक्सेप्ट, कौन सा प्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल है और कौन सा नहीं। 35 ब्रोमीन का, हर ब्रोमीन का आइसोटोप 35 भी होगा, लेकिन उस आइसोटोप का मास 79 की जगह 80 भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी ये वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरी करता है, तो इसका हमें पता होना जरूरी है। तो ये वाला प्रेजेंटेशन तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये वाला प्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। क्वेश्चन 42 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 इज एन एलिमेंट विद द मास नंबर 81, ठीक है। मास नंबर 81 यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपको दे दिया। इट कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। असाइन द एटॉमिक सिंबल। इस लाइन का मतलब समझ में आया, 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन, यानी कि अगर प्रोटॉन 100 हैं, अगर प्रोटॉन 100 हैं तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 100 में 100 का 31.7 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। अगर प्रोटॉन 100 हैं तो न्यूट्रॉन कितने हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन, यानी 100 में 100 का 31.7 और ऐड कर दीजिए। तो मैंने मान लिया लेट दी प्रोटॉन्स P, प्रोटॉन्स P कितने हैं? X हैं, ठीक है। प्रोटॉन का सिंबल P हो गया, और लेट दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स X। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? X में X का 31.7% और ऐड हो गया, ठीक है। जैसे 100 में 100 का 31.7% ऐड हुआ था, तो X में X का 31.7/100 ऐड हो गया, कितना बन गया? 1.317x हो गया। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है मास नंबर का? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 81, मास नंबर इज 81, ठीक है। प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है? प्रोटॉन की वैल्यू x है, आपने यहाँ पे प्लेस कर दी। न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 1.317x है, 1.317x आपने रख दी इक्वल्स टू 81। इसको आपने सॉल्व किया, x का एक्सप्रेशन आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 35, ठीक है। x की वैल्यू 35 आने का मतलब x क्या था? प्रोटॉन था, तो देखो जरा z यानी प्रोटॉन की वैल्यू 35, ठीक है। अच्छा, 35 यानी एटॉमिक नंबर तो पता लग गया, और मास नंबर हमें पहले से पता था, ठीक है। अभी मुझे पता है 35 इज ब्रोमीन, तो मैंने लिख दिया 35 ब्रोमीन 81। इन केस आपको नहीं पता है तो आप 35x 81 भी लिख दीजिए, जहां पे x वो अननोन सिंबल है जिसे आप जो आप नहीं जानते हैं फिलहाल, लेकिन 35 81 का नंबर आप जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। क्वेश्चन इज एन आयन। अब यहाँ पे एटम की बात नहीं हो रही है, आयन की बात हो रही है। आयन का मतलब या तो उस पर प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा। तो एन आयन विद मास नंबर 37, मास नंबर 37 मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। इट पोजेसेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी -1 का ऊपर चार्ज मेंशन करना है अपराइट साइड पर, ठीक है। इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन, मतलब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? जितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का 11.1% और ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इफ आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द सिंबल ऑफ दिस आयन।
तो देखिए इसमें मैंने पहले इलेक्ट्रॉन को मान लिया, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स x हो गया, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कितना है, x में x का 11.1%, यानी कि अगर सपोज इलेक्ट्रॉन 100 होता तो न्यूट्रॉन कितने होते, 100 में 100 का 11.1% आप और ऐड कर दीजिए, तो x में x का 11.1% आपने ऐड कर दिया, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अच्छा, -1 चार्ज का क्या मतलब है, अगर एटम न्यूट्रल होता, ठीक है, अगर एटम न्यूट्रल होता तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पे अगर माइनस चार्ज है यानी बाहर से एक इलेक्ट्रॉन और बोरो कर लिया गया तभी तो माइनस बनाता है। अगर एक बाहर से इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाए यानी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो क्या मैं बोल दूं, जो कभी प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन हुआ करता था अब उसी नंबर में +1 और डाल दो प्रोटॉन में, है ना। तो यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक कम, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन में एक ज्यादा, या प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन में एक कम, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटल प्रोटॉन x-1 हो गया। अब p + n यानी मास नंबर 37 होता है, p की वैल्यू आपने रख दी x-1, ठीक है, n की वैल्यू आपने रख दी 1.111x इक्वल टू टोटल मास 37, यहां से आपने x की वैल्यू निकाली, इट इज कमिंग आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 18, ठीक है। अब बच्चों ये x क्या है, एक बार फिर से देखो, x क्या है, इलेक्ट्रॉन यानी 18, तो प्रोटॉन कितना होगा, 18 में से एक कम, 18 - 1 17, और 17 एटॉमिक नंबर आप सब जानते हैं, 10th स्टैंडर्ड 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होता है, 17 क्लोरीन होता है, तो सिंबल क्या लिखिए, 17 क्लोरीन 37, और अपराइट कॉर्नर पर चार्ज -1 मेंशन करोगे। इन केस क्लोरीन नहीं याद आए तो आप ये हाइपोथेटिकल सिंबल x लिख दीजिए, 17x 37, और अपराइट कॉर्नर पर उसका चार्ज यानी कि -1।